किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कलाकार बनना है। तो अपने अपने उद्देश्य हैं सबके। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को कलाकार बनना है। ये तो बहुत छोटे छोटे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों का जो मुख्य काम है वो ये है कि आपकी जो परम यात्रा है, परम यात्रा, उस परम यात्रा में ये आपके सहायक बने। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि अगर आप सन्यास के रास्ते पे जा रहे हैं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सन्यास इज बेसिकली द पाथ ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। सन्यास ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अगर सन्यासी हो गए तो फिर जीवन व्यर्थ चला गया, आपने परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, मां बाप छोड़ दिया, ना, कुछ भी नहीं है। वैष्णो देवी शायद ही कोई अकेला जाता हो। 15-16 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई है। गोवर्धन पर्वत लोग जाते हैं यात्रा कर रहे हैं, तब भी 2-4, तो तीर्थ भी लोग 2-4-5 लोगों को साथ लेके जाते हैं कि यार बीच बीच में कुछ आराम करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। परम यात्रा, जो हर व्यक्ति की परम यात्रा है वो ये सेंसेस से कॉन्शियस तक, निम्न से निम्न, यानी फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। ये मानव के जीवन का परम गोल है। ये सब गोल नहीं है। ये तो बीच बीच में आपने थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ी मस्ती कर ली। अब आप अगर सन्यास के रास्ते पे चल रहे हैं और आप आईएएस बनते हैं, आप बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि आपका परम गोल ही कुछ अलग है। आप अगर नेता बनेंगे तो बहुत अच्छे, अगर आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे, आप नेता बनेंगे आप बहुत अच्छे नेता बनेंगे, आप कलाकार बनेंगे आप शानदार कलाकार बनेंगे। इसलिए सन्यास से घबराइए मत। अब सन्यास के रास्ते पे अगर चलना है तो उस रास्ते को जानना पड़ेगा, रास्ता जानना पड़ेगा। बिना रास्ता जाने आप चल ही नहीं सकते। अब ये रास्ता कौन बताएगा? गीता बताएगी। देखिए, मैंने 16 श्लोक खत्म किया, आपको कितनी बातें पता चली। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? बाइबल बताएगी। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? आदि ग्रंथ बताएगी। ये रास्ता कौन बताएगा? कुरान बताएगी। इनमें सब में रास्ते दिए हुए हैं। इसीलिए गुरु इस देश की बहुत बड़ी खोज है। गुरु इस देश की बहुत बड़ी खोज। सबने मरते हुए लोगों को देखा है। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा था, बुद्ध ने, हम सब ने देखा कि एक दिन सब छूट जाएगा। मेरी नानी मुझे बहुत मानती थी, बहुत मानती, सबकी मानती है, मेरी वाली तो ज्यादा ही मानती थी। मेरी मौसी मुझे बहुत मानती थी, मेरे मामा लोग बहुत मानते थे। सब चले गए, कोई लौट कर नहीं आया। मैंने आज तक किसी को लौट कर आते हुए नहीं देखा। मृत्यु एक यथार्थ सत्य है जिससे 99% लोग भागते हैं। अब इस रास्ते पे चूंकि गुरु चल चुका है तो उसे इस रास्ते का अंदाजा है। गुरु मतलब वो नहीं जो आपकी शादी करवा दे, आपका बच्चा पैदा करवा दे, आपकी नौकरी लगवा दे, आपको गाड़ी खरीदवा दे। ये सब गुरु नहीं है। गुरु मतलब जो आपको इस परम रास्ते पर चलने में आपकी मदद करे। जब आप चलने लगे, आपको कहे भैया अब जाओ, कहीं फंसना तो हमें बताना। अब पिछले श्लोक में जो हमने चर्चा की, जो ग्राफ मैंने आपको बनाकर दिया,
श्री कृष्ण यानी चेतना, साइंस जिसको डार्क मैटर कहता है, पांचजन्य नामक शंख बजाता है। चेतना पांचजन्य शंख बजाती, पांचजन्य। हृषिकेशा, इनको हृषिकेशा भी कहा गया, हृदय में वास करने वाले। पांचजन्य शंख, पांचों इंद्रियों, पांचों दरवाजों से जो धारा बाहर की तरफ बह रही चेतना की, उसको ये अंदर की तरफ लेकर आते हैं और धारा बन जाती है राधा। और राधा का कृष्ण से मिलन हो जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं। दैवीय जो शक्तियां उनको अपने अधीन कर लेते हैं। भीम पौंड्र नामक शंख बजाते हैं। प्रीत, युधिष्ठिर अनंत विजयम, धर्म की ही हमेशा विजय होगी, अनंत विजयम। नकुल सुघोष, सत्य की घोषणा। और सहदेव मणिपुष्पक, यानी निरंतर मणि रूप पर श्वास पर ध्यान। जब आंख बंद करते हैं आप, तो ना आपको मन दिखाई पड़ता है, ना आपको हृदय दिखाई पड़ता है, ना किडनी दिखाई पड़ती, ना लीवर दिखाई पड़ता है। आपको आंख बंद करके अगर कोई चीज दिखाई पड़ती है तो वो है आपकी श्वास। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में खोती जाए रे। जब भी आप आंख बंद करते हैं, जब भी इधर आपने अपनी आंख बंद की, उधर आपको एक ही चीज दिखाई पड़ेगी, वो है और विचारों से मुक्त होना है। किससे जुड़ना है? भाव से। भाव से जोड़ना है। मैं सभी से आवाहन करूंगा, आप सब सन्यास के रास्ते का वर्ण करें।